तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, नरेशन की जरूरत पड़ती है। अब किस तरीके से पहुंचा सकता है? दो तरीके से, डायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करके और इनडायरेक्ट। अब बोलने में तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा नहीं, कैसे दिखेगा कि इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया उसने? हाँ, वो जो शब्द उसने बोले हैं उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब परीक्षा में कैसे क्या होता है? परीक्षा में तो ये तो हो गई बोलने वाली बात। अब अपने तो बोलना थोड़ी एग्जाम में, लिखना है। तो परीक्षा में आती है आपकी डायरेक्ट नरेशन। क्या आती है? डायरेक्ट नरेशन। इसको क्या बनाना पड़ेगा? डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है। परीक्षा में नरेशन आती है या तो डायरेक्ट नरेशन आ जाए या इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट आ जाए तो उसे डायरेक्ट बना दो, और डायरेक्ट आ जाए तो उसे इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में कुछ तो नियम लगते होंगे। जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए कितने काम करने पड़े? 3 काम करना पड़ता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन होता है, उसके बाद में सहायक क्रिया उसकी लगती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसा अलग अलग सेंटेंस है उसके हिसाब से अलग अलग नियम उसके अप्लाई होते हैं। तो यहाँ भी कुछ रूल्स हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जिन्हें फॉलो कर लिया तो बन जाएगी, और नहीं फॉलो करा तो नहीं बनेगी। अब नरेशन में कुछ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? कुछ शब्द जिनको अपने जानना या पहचानना जरूरी होता है। जानना या पहचानना जरूरी होता है। देखिए, अब एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ है कि राम said I am not happy। कौन सी नरेशन है ये? राम सेड आई एम नॉट हैप्पी। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? आई से पहचान में आ गई, इन्वर्टेड कॉमा से पहचान में आ गई। तो देखिए, ये जो हिस्सा है कौन सा? यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये जो वर्ब है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस साइड इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर की वर्ब है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो आरबी